नमस्कार। इस वक्त के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री और 2 बार विधायक रही छतरपुर से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती ललिता यादव जी जुड़ गई हैं और वो इस पूरी लड़ाई में सरकार और संगठन के साथ काम कर रही हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, इस पर जो उनका अनुभव रहा है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही उनके गृह जिले छतरपुर में क्या हालात हैं और छतरपुर के हालातों को लेकर वो क्या प्रयास करने में जुटी हैं, इस पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है ललिता जी आपका। जी नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2942 हो चुकी है, तकरीबन 3000 के पार। और जब हम 3000 के आसपास, और जब हम इस इंटरव्यू को कर रहे हैं तब ये आंकड़े 16 घंटे पुराने हैं। तो शायद ये आंकड़े जब अपडेट होंगे तो 3000 के पार निकल जाएंगे। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं, भयावह हैं। सरकार के जो कदम हैं, जो प्रयास हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो सही दिशा में हैं? सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए सही कदम उठा रही है? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार। पैप्टिक चैनल पे मैं आप सब लोगों को, पूरे छतरपुर वासियों को अपनी ओर से जी। नमस्कार प्रणाम करती हूँ। जैसे कोरोना वायरस ये वैश्विक महामारी है। इस महामारी को हम सब लोग एक जागरूकता के रूप में भी, एक संघर्ष के रूप में भी, एक चुनौती के रूप में भी हम लेते हैं। आप लोग सब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने केंद्र सरकार के आदेशों के साथ साथ जनता को इस महामारी से बचाने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। अगर सही बात की जाए तो इस बीमारी के लिए जवाबदार है केवल जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जवाबदार है। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पहले ही दस्तक दे दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। उनने आईफा अवार्ड के लिए बार बार इंदौर में बैठकें करते रहे और मैं समझती हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके लिए, स्वास्थ्य के लिए जो अथक प्रयास किए हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किए थे। इसलिए कोरोना ने हमारे मध्य प्रदेश में दस्तक दी। आप देख रहे हैं कि इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं। आपने ये भी देखा था कि भोपाल में भी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसके लिए जवाबदार है। अगर ये सचेत हो जाते, कुर्सी बचाने में न लगते, तो कोरोना महामारी हमारे यहाँ दस्तक नहीं दे पाती और आज 3000 के समथिंग कोरोना के नहीं हो पाती। हमारी सरकार ने फिर भी इस वैश्विक महामारी के चलते फिर भी शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत प्रबंध किए हैं, इसलिए कि किसान परेशान ना हो, गरीब परेशान ना हो। आपको पता है कि कमलनाथ जी ने किसानों के फसल बीमा योजना का पैसा जमा नहीं किया था, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर के 2200 करोड़ रुपया जमा किया और उसका करीब हमारे 15 लाख किसानों को उसका लाभ मिला है, 88 करोड़ रुपए। और ये भी जानते हैं आपकी जो श्रमिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के खाते में 1,000 रुपए की राशि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनने डाली। 3 माह का राशन उन गरीबों को दिया ताकि जो गरीब है वो भूखा ना सोए। आपने ये भी देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो रसोइया है जो स्कूलों में भोजन बनाते थे, अभी भोजन नहीं बन रहा, लेकिन रसोइयों के खाते में 2-2 हजार रुपए डालने का काम हमारी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है। आज संबल योजना जो लागू हुई है, आपने देखा होगा, आज ही हमारे छतरपुर की जो पार्वती साहू है उसके खाते में 2 लाख रुपए डाले हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किए हैं, सरकार में आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही, वो अगर कमलनाथ पहले से सजगता करते, वो अगर पूरे क्षेत्र की, पूरे प्रदेश की जनता को अच्छे से कि हम कैसे इसका बचाव करें, कुर्सी का बचाव न करके कोरोना से बचाव करते, तो आज ये स्थिति सामने नहीं आती।
आपने तमाम आरोप जो हैं वो कांग्रेस पर जड़ दिए हैं। अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोरोना संक्रमण के तमाम जो आरोप हैं वो तबलीगी जमात पर लगा रहे थे। आपने कांग्रेस पर पूरे आरोप लगा दिए। क्या हम इन आरोपों के साथ अपनी ज़िम्मेदारी से बच जाएँगे? सरकार भी तो 22 मार्च से ज़िम्मेदारी सँभाल रही है मध्य प्रदेश में, और 22 मार्च से ज़िम्मेदारी सँभालने के बाद भी इंदौर और भोपाल जैसे इलाकों में जिस तरीके से कोरोना के मरीज़ बढ़े हैं, और आरोप ये भी लग रहे हैं कि अभी भी मध्य प्रदेश में जो टेस्टिंग है उसकी संख्या बेहद कम है, इसलिए जो एक्चुअल मामले हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। तस्वीर इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकती है। देखिए, तबलीगी जमात के बारे में सबको मालूम है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है और पूरा देश जानता है। तबलीगी जमात के लोग जहाँ-जहाँ गए हैं, वहाँ-वहाँ पर कोरोना फैला है। तबलीगी जमात के लोग भोपाल में आए, भोपाल में कोरोना फैला। तबलीगी जमात के लोग इंदौर पहुँचे। महाराष्ट्र की बात करें, अगर पूरे हम देश की बात करें, तो तबलीगी जमात के लोगों ने जिस तरह से इस महामारी को फैलाया है, ये भयावह है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो माननीय हमारे जो गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। इस बात को पूरा मीडिया भी स्वीकार करता है। आप टेस्टिंग की बात करें कि टेस्टिंग कम जी, हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इसके जो फीवर की स्कैन तो सबकी ली जा रही है, लेकिन उसकी टेस्ट के कुछ मापदंड होते हैं, हुँ, तभी उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव के कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम है, तो उसकी जांच की जाएगी। हमारे छतरपुर की भी बात करें तो वैसे तो टेस्टिंग हमने 13-14 हजार की है, लेकिन जिनमें लक्षण दिखाई दिए हैं उनको ही हमने कोरोना की जांच कराई है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से आज सभी लोग जागरूक हैं। मीडिया इतना जागरूक करती, लोग घरों में बैठे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी को लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और हमारे पुलिस के जवान भी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी, हुँ, और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ऐप्स डाउनलोड किया है, तो उस पे हम जानकारी दे सकते हैं। तो हुँ। मैं कहती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में भी अगर हम जाएं कि हमें फीवर है या हमें साथ में सर्दी खांसी जुकाम है, और हम उसको छुपाए नहीं। मैं भी कहती हूँ कि जो जिसके लिए जो लक्षण हो उनको छुपाएगा नहीं। स्वास्थ्य हुँ। विभाग में अगर वो उनको दिखाएगा तो निश्चित ही कोरोना की जांच होगी, उसका टेस्ट होगा, और चलिए, सर्टिफिकेट ठीक मज़दूरों और किसानों की बात आपने की। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किसानों का जो कर्ज माफ उन्होंने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अनाज बेचने किसान जा रहे हैं, तो वो कर्ज माफी का सर्टिफिकेट नहीं मान रही है और उनके कर्जे को समायोजित कर रही है, एक। दूसरा, देखिए। किसान मध्य प्रदेश के कई मज़दूरों को प्रदेश में वापस लाने के लिए ट्रेन चलाई गई और ट्रेन से मज़दूर वापस आए प्रदेश में, तो उनसे सरकार ने किराया वसूल कर लिया। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मिनिस्टर ने जो आरोप लगाया है हुँ, कि किसानों का जो पैसा लिया जा रहा है, जो किसान गेहूं बेच रहा है, तो ये उनकी बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। उन लोगों ने तो फसल बीमा योजना का पैसा भी जमा नहीं किया था। आप लोग क्या कर रहे थे? किसानों का पैसा जमा क्यों नहीं किया था आपने? अगर आप किसान ऐसी थे तो आप लोगों ने किसान के कर्ज माफ क्यों नहीं किए थे? आज जब शिवराज सिंह चौहान जी ने फसल बीमा योजना का पैसा जमा कर दिया, आज 88 साढ़े 88 करोड़ रुपए जो किसानों को के खाते में पहुंच गए, तो अब आप ये बात करने लगे। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा अन्य प्रांतों से जो लोग ट्रेन से ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रेल विभाग को 85% किराया उसका देने का प्रावधान किया है। 15% किराया राज्य सरकारें देंगी। इसलिए जो 15% पैसा जो मजदूर दे रहे हैं, उसको हुँ। राज्य सरकार उनके खातों में वो पैसा वापस कर देगी। ये प्रावधान है। हाँ, ये तब जब आरोप लगना शुरू हुए तब सरकार ने ये निर्णय लिया। ठीक है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अगला प्रश्न आपसे करेंगे। जी। शराब के ठेकों को खोलने की क्या जल्दी थी?
क्या शराब के ठेकों पर लगने वाली भीड़ की तस्वीरें कम भयावह हैं? क्या इससे कोरोना नहीं फैल सकता? मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में यहाँ तक कि रेड ज़ोन और ऑरेंज ज़ोन के इलाकों में भी आज से शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। कांग्रेस बड़े सवाल उठा रही है इस पर भी। देखिए, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन थी और राजस्व हानि भी पूरे देश को हो रही थी, हमारी सरकार को हो रही थी। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है, कुछ लोग उल्टी सीधी दारू बना के जहरीली शराब पीने के कारण भी कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। उसके गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को देखते हुए, और मैं कहती हूँ कि जो भी हो, चाहे वो शराब की दुकानें या अन्य दुकानें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोग यहाँ वहां से उल्टी सीधी दारू बनाने लगे थे जहरीली शराब के कारण। कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है, वो उसको देखते हुए, राजस्थानी को देखते हुए ये निर्णय लिया है। तो मैं कहूंगी कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम उसका विधिवत पालन करें, चाहे वो शराब ठेकेदार हो या जो ग्राहक। गनीमत है कि आपका जिला छतरपुर अब तक कोरोना से मुक्त है। एक भी मामला सामने नहीं आया है। जबकि आपके आसपास पड़ोसी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले कोरोना से संक्रमित हैं। छतरपुर से ही सटे पन्ना, निवाड़ी और टीकमगढ़, सागर भी संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन छतरपुर में अब भी केस नहीं आया है। क्या वजह देखती हैं आप? क्या टेस्टिंग ही नहीं हो रही है या फिर कोई और कारण है? नहीं नहीं, इस वजह को देखिए, ये हम इसको जागरूकता के उससे देखते हैं। हमारा छतरपुर जिला जागरूक है, हमारे यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे लोगों का इसमें योगदान भी है, साथ में प्रशासन भी, जनप्रतिनिधि भी और मीडिया भी। इसमें सारे लोगों ने मिलकर के जो योगदान दिया है, कहीं ना कहीं सबका योगदान है कि आज टीकमगढ़ में पॉजिटिव कोरोना है, आज पन्ना में कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं, महोबा में है और सागर में है, लेकिन हमारा छतरपुर बीच के बीच जो बचा है। तो कहीं ना कहीं इसका योगदान मैं सभी को देना चाहती हूँ। सभी का योगदान है, सभी ने सजगता की, सभी ने जागरूकता फैलाई, सभी लोग सजग रहे, घर से बाहर नहीं निकले, जिसका मतलब है कि आज हमारे जिले में कोरोना नहीं है। कोरोना अभी तक नहीं है छतरपुर में। इसी का एक बड़ा कारण है कि छतरपुर जिले में अब जरूरी और गैर जरूरी सभी दुकानें खुलने के निर्देश दे दिए गए हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि ये निर्देश थोड़ा चुनौती भी ला सकते हैं कोरोना की लड़ाई की दिशा में? देखिए, तो हमारा छतरपुर जिले का प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है और पूरी जो हमारे जो आपदा प्रबंधन की जो हमारे पूरा ग्रुप है। तो आपको पता होगा, कल से ही मैं मीडिया में देख रही हूँ, परसों से लगातार मीडिया के लोग कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से व्यापारी मांग कर रहे हैं कि हमारी दुकानें ओपन होना चाहिए। उन्होंने हमें भी ज्ञापन दिया और लोगों को भी ज्ञापन दिया। इन सारी चीजों को देखते हुए आज मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, और जब हमने निर्णय ये भी लिया है कि हम शादियां भी करेंगे, तो जब शादियां करेंगे तो उसके लिए हमें कपड़े की दुकान भी खोलना पड़ेगी, हमें सराफा की दुकान भी खोलना पड़ेगी, हम बर्तन की दुकान भी खोलना पड़ेगी। और जब हम मकान अगर निर्माण करेंगे या पीएम आवास या अन्य निर्माण जो मजदूरों को काम मिलेगा, तो हमें सीमेंट, लोहा, सरिया की भी दुकान खोलना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आसपास के जिलों में जहाँ पर ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, वहां की दुकानें खुल रही, तो व्यापारियों ने मांग की। अब बात ये आई कि जब बड़े बड़े व्यापारियों की दुकानें खुलेंगी, तो बार बार की दुकान की बात आई, तो वो भी एक गरीब मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, वो भी परेशान है अपने बच्चे पालने के लिए। नहीं, उन लोगों वो ने मैं भी समझ गया, ज्ञापन दिया। वो मैं समझ गया। अब जी तो सबकी ही खुलेंगी, जी बारी बारी से जी जी। खुलेंगी, लेकिन अब सबकी हाँ, चाय खुलेंगी। की दुकानें भी लेकिन खुलेंगी, समोसा जी, की दुकानें खुलेंगी, अब सबको, क्योंकि सब लोग गरीब हैं, तो कहीं ना कहीं इतना प्रबंध हम सब नहीं कर सकते।
इसलिए लेकिन सोशल डिस्टेंस का इनका पालन प्रबंधन भी एक चुनौती होगा। पूरे जिले में इसका प्रबंध कराना कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान पर बैठें, लोग मास्क लगाएं, ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने, आपको लगता है? तो आज जो मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है कि जो दुकानदार रहेंगे उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर प्रशासन ने और सभी लोगों ने उनकी बात को माना है, तो इस बात को उनको ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। तो ये सब उनके लिए है, हमारे लिए और सबके लिए, प्रशासन के लिए नहीं है। अगर कोरोना का एक भी मरीज यहाँ पर आ गया तो पता नहीं जो हमने निर्णय लिया है फिर वापस क्या निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर से कामना करते कि आप सब सजग रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, लोगों की जरूरतें भी पूरी होंगी, लोग परेशान नहीं होंगे। उन सब हम जो हमारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपके काम भी होंगे और आप परेशान भी नहीं होंगे और हमारे यहाँ कोरोना का बचाव भी होगा। चलिए, उम्मीद है जो दिशा निर्देश प्रशासन ने आप सबकी सहमति से लिए हैं, इन दिशा निर्देशों का सही दिशा में पालन हो जाए और छतरपुर जैसा कि अभी कोरोना मुक्त जिला है, इस वैश्विक महामारी से लड़ते हुए कोरोना मुक्त ही रहे और सब लोग लॉकडाउन का पालन करें और इस लड़ाई में एकजुट होकर लड़ें। आज आपने समय दिया इस इंटरव्यू के लिए और एक सारगर्भित चर्चा की। इस चर्चा के अनुभव से बहुत सारे लोगों को इस लड़ाई को लड़ने की प्रेरणा मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए वक़्त देने के लिए। नमस्कार। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पूरे छतरपुर को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।